अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज हमारा सेशन फिर जो स्टार्ट होने जा रहा है, वो यहाँ तक हमने चीज़ें सीख ली थी और देखा कि जब हम ओपन करते थे इसको epaisy.com को, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसके ऊपर जाके यहाँ से अपनी वेबसाइट अपना ईमेल से जाके और यहाँ पे फिर जाके फिर यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे जाके और फिर यहाँ पे जाके और फिर एंड पे आके वो यहाँ पे हम आते थे जब हमने पहली बार इसको ओपन किया था। क्योंकि हम वो उसको बनाने के प्रोसेस में थे। और इसका एक और इजी वे भी है, वो ये है कि आप ये देखिए, जो आपकी वेबसाइट है उसको आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, चूंकि मुझे ये याद नहीं थी, मैंने इसको कट किया, बाकी मैं सबको मिटा देता हूँ। तो इसको भी मिटा देता हूँ। तो क्या करना है कि आपने वो जो आपकी वेबसाइट का नेम है उसको आपने प्रेस करके साथ में लिख देना है एडमिन। ठीक है, जब आपने ये लिख देना है तो आप अपने वेबसाइट पे चले जाओगे डायरेक्टली। तो वो मैंने पुराने वाला तरीका आपको करके दिखाया और ये वाला करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस पता चले, क्योंकि हम उसमें बिल्डिंग में थे और अभी हमारा डोर बन गया हुआ है और हम इसके ऊपर जाएंगे। तो ये सीधा इसके ऊपर आ गया ना। तो जब आप एडमिन लिखोगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो आपने पासवर्ड वहाँ पे वर्डप्रेस का दिया हुआ था, वो पुराना जो मैंने उधर पहले लगाया वही आपने लगाना है और ये डायरेक्ट आपको इस जगह पे ले आएगा। तो और उसके बाद हमने उस दिन जो है वो पेजेस बनाए थे। जो हमारी सिचुएशन चल रही है अभी, अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर वो हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक काम किया था। फॉर एग्जांपल ये वाली जो चीज़ थी, ये हम देख लेते हैं कि हमारा क्या बना हुआ था। ये बना हुआ था हमारा, हमने ये फुटर अपना सॉरी ये बनाया था, हेडर बनाया था। और उसके बाद हमने ये फुटर को देखा था और ये बॉडी को हमने डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें हमने मोटी मोटी इसको डिस्कस की थी। तो आज हम मोस्टली जो है वो इसी के ऊपर काम करेंगे और डिफरेंट पेजेस पे काम करेंगे और हम थोड़ा सा इस पे बात भी करेंगे और नई नई चीज़ें मैं आपको यहाँ पे वो करवाऊँगा। अच्छा जी। तो आज का जो सेशन है वो मोस्टली होगा, वो हम बात करेंगे मोस्टली वो डिज़ाइन रिसोर्सेज से। फॉर एग्जांपल ये हमने एक ही चीज़ बनाई हुई है ना, और आपको देखना है कि मैं डिज़ाइन चीज़ों को कैसे कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर कौन सा लेआउट लगाऊं, कौन सी मैं पिक्चर लगाऊं, मेरी वेबसाइट किस तरह दिखनी चाहिए। तो ये जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन है कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाते हो। तो जब हम ये बात करते हैं तो एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, वो आपको एक वेबसाइट दिखाता है कि मैंने इस तरह की इससे मिलती जुलती वेबसाइट बनवानी है। वो तो एक और बात है। जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो और आपको आइडिया नहीं है डिज़ाइंस का, तो उसके उसके लिए हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट टूल्स होते हैं कि जिस पे हम काम करते हैं। और इसी तरह जो पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स जब हमने लगानी होती हैं तो हमें पिक्चर्स नहीं मिलती हैं कि सूटेबल पिक्चर्स कौन सी हों। तो उसके सोर्सेज कौन से होते हैं, एक तो आप गूगल पे जाते हो सीधा, उसके अंदर जो ये होता है कि वो गूगल वाली जो होती हैं वो इतनी हाई रेजोल्यूशन नहीं होती। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले मैं आपको जो आज मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ वो है अनस्प्लैश। जहाँ पे मैं लिखूँगा unsplash.com। ये देखिए, ये एक वेबसाइट है और ये आपको बहुत सारी आपको पिक्चर्स देता है फॉर फ्री। ठीक है, ये देख रहे हैं आप अपनी कोई भी कैटेगरी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली जो वेबसाइट है इसको मैं एज अ ट्रैवल वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रैवल लिख दूंगा, या यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। मैंने इसको इसको क्लिक किया और ये देखिए ट्रैवल से रिलेटेड उसने मुझे, ये देखिए ये जहाज़ जा रहा है। ये ट्रैवल से रिलेटेड जो सारी पिक्चर्स थी वो उसने मुझे उठा के दे दी। और यहाँ से मैं कुछ भी यहाँ से ले सकता हूँ। और यहाँ आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को कैसे करते हैं। तो थोड़ा पीछे जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप अपनी सर्च लिख सकते हो और यहाँ से आप इसको, इन फोटोज़ को यहाँ से कॉपी करके यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आप लिखोगे, मैंने तो ट्रैवल लिखा ना, मैं यहाँ पे फूड लिख देता हूँ। ठीक है,
फूड डिलीवरी है, फूड एंड ड्रिंक है, क्या है, फूड बैकग्राउंड है, किस तरह की आपने पिक्चर, फूड बैंक है, फूड डिलीवरी की जब हम बात करेंगे तो वो आपको बहुत सारी पिक्चर्स दे देगा। जिस तरह के ये देखिए उबर ईट्स की ये पिक्चर है, तो बहुत सारी आपको ये देखिए ये एक पिक्चर है, आपको वो नंबर ऑफ पिक्चर्स दे देगा जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये कार्ड्स हैं, तो ये काफ़ी सारी नीश भी उसने दी है आपको ना। यहाँ पे हम पीछे जाएंगे ना तो वो आपको देते हैं नेचर से रिलेटेड चीज़ें, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, एनिमल्स, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड वर्क, कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको उसका जो है वो पिक्चर आपको वहाँ पे उसके मिल जाएगी। एक तो ये वेबसाइट है जहाँ से आप अपने डिज़ाइन रिसोर्सेज जो है वो एज अ डिज़ाइन आप आपने जहाँ से सोर्स करना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद हमारे पास एक और है, उसका नाम है फ्री पिक। ये देखें, ठीक है, ये फ्री पिक है, पी आई है, PIC नहीं है जो हमारा इंग्लिश में नॉर्मली होता है। तो इस पे भी आप जाके आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे भी मैं ट्रैवल लिख देता हूँ तो देखता हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो ट्रैवल से रिलेटेड, ये भी ऑलमोस्ट canvas से रिलेटेड है, लेकिन इसमें इसकी जो है वो चीज़ें इसमें थोड़ी सी यानी म्यारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप इसको नंबर ऑफ पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में जाके एक और सॉफ्टवेयर होता है इलस्ट्रेटर में, वहाँ पे ये देखिए, ये अब ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये वाला, कि यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट एडिट करके और इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और फिर इलस्ट्रेटर पे जाके इसको मैं कर लूँगा, और जहाँ पे ये निशान बने होते हैं, ये किंग वाला निशान और ये वाली पेड पिक्चर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए कितनी शानदार पिक्चर ये बनी हुई है, कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। तो मैं जब इसको करता हूँ, मुझे अच्छी लगी है, तो इस पे मैं जब करूँगा तो वो मेरे से पेमेंट मांगेगा इसकी। तो वो ये कह रहा है कि आप प्रीमियम मेंबर बन जाओ और उसके बाद आप नंबर ऑफ़ पिक्चर्स यहाँ से आप यहाँ पे ले सकते हो। यानी आपके पास यहाँ पे पेड वर्जन भी है और आपको फ्री वर्जन भी मिलता है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। समझ आ रही ना? तो ये हमारे पास डिज़ाइन रिसोर्सेज के लिए ये हमारे पास एक चीज़ है। तो अच्छा, चलें अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम इस पे थोड़ा सा वर्क करें, इस पे थोड़ा सा काम करें तो कैसा काम हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि मैं एक ट्रैवल की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक इसको एक थोड़ा सा आपके सामने लेआउट बनाता हूँ कि जिसमें मैं अपनी ट्रैवल सर्विसेज मैं ऑफ़र कर सकूँ। तो लेट्स सपोज कि हम ये कहते हैं कि मैं एक एजेंसी हूँ और मैं जो है वो ऑफ़र कर रहा हूँ इस्लामाबाद में टूर्स को, इस्लामाबाद टूर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट पैकेजेस लेंगे। तो एक ये चीज़ है, तो मैं पिक्चर्स कहाँ से लूँगा, इन दो अनसप्लाइज से जाके ले लूँगा, मैं फ्री पिक से जाके उठा लूँगा पिक्चर्स। और अभी थोड़ा सा मैं इसको डिज़ाइन करके देखता हूँ। अब मैंने कैसा डिज़ाइन करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आपके पास कस्टमर आएगा या आपके पास आपको एक वैसे कोई आपको आपके माइंड में कोई अगर वेबसाइट है तो आप उसको देख के बता सकते हो, या फिर एक और मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ कि जहाँ पे जाके आप डिज़ाइंस भी, वेबसाइट के डिज़ाइंस जो हैं वो मोस्टली मोस्टली है वो वेबसाइट्स के डिज़ाइंस के लिए। जिस तरह आप डिज़ाइन वहाँ पे आप आपको आइडिया हो जाता है कि ये इसका नाम है dribble.com। ये आपको मार्केट ट्रेंड्स में कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे कैसे कैसे डिज़ाइन होते हैं। ये एक्चुअली ये है कि ये डिज़ाइन यहाँ पे पड़े हुए हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, और इसमें होता ये है कि आप ये डिज़ाइनर्स ने ही डिज़ाइन यहाँ पे रखे हुए हैं। आप यहाँ पे जो भी आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है वो आप उससे सेम उसी तरह का कस्टमाइजेशन करवा के उस डिज़ाइनर से बनवा सकते हो। ये एक यानी मार्केट प्लेस है जहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स, वेब डिज़ाइनर्स आके वहाँ पे बैठते हैं और अपना अपना डिज़ाइन यहाँ पे पेश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब आप मैं आपको कोई एक खोल के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि ये खोलते हैं, देखें
ये देख रहे हैं। अब मैं इसको आगे कर रहा हूँ ना, तो आगे नहीं, ये इसलिए नहीं होगा कि मैंने इसको साइन इन नहीं किया हुआ, तो मुझे फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है साइन इन करने की। लेकिन आप लोग इसको जो है वो इस पे साइन अप करके और इस पे अकाउंट बना के और आप यहाँ पे इसको सर्च आउट कर सकते हो। तो ये देखिए, आप यहाँ पे अब आप देख रहे हो ना कि ये एक पेज बना हुआ है इस तरह करके, और जो चीज़ हमने वहाँ पे बनाई है, पहले उसने ये इसका हेडर सेट किया है, नीचे इसका फुटर होगा, नीचे हम नहीं जा सकते क्योंकि मैंने साइन अप नहीं किया हुआ। और उसके बाद यहाँ पे इसके दो पोर्शन हैं, इस पोर्शन में उसने पिक्चर लगाई हुई है ये वाली, और इस पोर्शन में टेक्स्ट है, और ये वाला जो है उसने एक फॉर्म लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है। और इसी तरह आप नीचे जाते जाओगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे नज़र आती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप जो डिज़ाइंस हैं उनका आइडिया ले सकते हो कि मार्केट ट्रेंड्स किस तरह जा रहे हैं और आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। मैं चूँकि यहाँ पे मैंने इसको साइन अप नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं आपको मज़ीद आगे आगे जाके नहीं दिखा सकता, वगरना आपको जो है वो सारे पेजेस दिखाएगा। तो आपने dribble.com पे आके इस वेबसाइट पे आके, ये देख रहे हैं आप, ये इस वेबसाइट पे आके आपने जो है वो चीज़ों को कर लेना है, आपने साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप करोगे और फिर आपको मुख्तलिफ डिज़ाइंस मिल जाएंगे, ये आप देखते जाएं, आगे चलते जाएं। यहाँ पे और भी पेजेस का ऑप्शन होगा, लेकिन वो ये कह रहा है कि साइन अप टू कंटिन्यू, अगर आपने और देखने हैं तो आप जो है वो कर सकते हो। और ये वाली वो वेबसाइट है कि अगर आप बाद में अल्लाह करे इंशाल्लाह आप जब जो है वो डिज़ाइनर बन जाओगे, तो आप अपना वर्क भी यहाँ पे लगा के यहाँ पे भी आप लोगों को अपनी सर्विसेज भी दे सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आप डिज़ाइनर हो, आपको कोई इनका अपना कोई डिज़ाइनर चाहिए। ये देखिए यहाँ पे वो ये है, जब आप डिज़ाइनिंग करनी सीख जाओगे तो ये आपको कहेगा कि फॉर डिज़ाइनर्स के लिए उसने एक जॉब बोर्ड दिया हुआ है कि आप जो ऑलरेडी लोगों ने जो है वो इस जगह पे आके डिज़ाइनर हायर किए हैं, तो आप यहाँ पे जॉब बोर्ड पे आ सकते हो। फ्रीलांस प्रोजेक्ट आप अपना कोई लॉन्च करना चाहते हो वो कर लो। लेकिन ये वाला जो है वो आपको इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, फिर वो मंथली होती है या सालाना होती है। वो आप जब मेंबरशिप ले लेते हो तो वो फिर क्या होता है कि वो आप पे करके, तो वो जो उनके पास प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं वो उनमें आपको भी हिस्सा देते हैं, और आप भी उनका काम करके डिज़ाइंस वगैरह बना के लोगों की वेबसाइट्स बना के तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये एक सोर्स ऐसा है कि ना सिर्फ आप यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हो, बल्कि आप अच्छे डिज़ाइनर जब बन जाओगे तो आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऑफर करके यहाँ पे अपने डिज़ाइन बेच भी सकते हो। तो ये dribble.com, ये आपको लाजिम दिखाना था। अच्छा, तो ये तो हो गई ये बात। एक और भी वेबसाइट है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो आर्ट वर्क से रिलेटेड है, उसका नाम है behance.com। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। behance.net है ये वाला। ठीक है, ये वेबसाइट है behance, और यहाँ पे ना थोड़ा सा आर्ट वर्क ज़्यादा है। ये देख रहे हैं ना, जिससे ये आर्ट वर्क है, अगर आपकी वेबसाइट आर्ट से रिलेटेड है तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट साबित हो सकती है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक वो है। आपको ऐसी चीज़ें जो है ना दूसरी वेबसाइट से कम मिलती हैं, कि ये अगर आप ये वेबसाइट की नीश ऐसी है कि जहाँ पे आपने आर्ट को मुतारफ़ करवाना है, तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। तो इस पे भी आप जो है ना वो यानी किस तरह की आप लेना चाहते हो, लाइट रूम में इलस्ट्रेटर के लिए आप लेना चाहते हो, बेस्ट ऑफ बिहेंस, बेस्ट ऑफ बिहेंस में ये आ रही हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये चीज़ें। अब आप ये देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त पिक्चर है, ये कितना ज़बरदस्त आर्ट है ये। तो इस पे आप गो थ्रू करके एक बार इस पे जाके तो आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है कि जहाँ पे आपको आर्ट वर्क की ज़रूरत है, तो आप behance.net पे आके, ये आप वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आप अच्छी तरह से इसको गो थ्रू करके साइन अप करके प्रॉपर करके तो आप इस पे अपना ज़रूरत पूरी कर सकते हो। तो ये बात है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, हमने दो चीज़ें सीखी थी, हेडर बनाना और फुटर बनाना। अभी हम एलिमेंटर पे जाके यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे, लेकिन अभी हम ये है कि हमें ये देखना है कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाएं। ट्रैवल से रिलेटेड है, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अभी ये जो स्टार्ट करने लगे हैं,
मैं एक एज एन एजेंट, यानी मैं एक एजेंसी हूँ, मैं अपनी ऑफर्स, लेट सपोज कि मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से इस्लामाबाद में आ रहे हैं और वो इस्लामाबाद को विज़िट करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा आइडिया लेने के लिए इंटरनेट पे जाता हूँ कि भाई टूर्स इन इस्लामाबाद, ताकि मैं देखूँ कि लोगों को क्या काम, पहले ऑलरेडी क्या काम किया हुआ है भी सही कि नहीं। इन इस्लामाबाद, ठीक है। अब देखें ना कि मैं जब सर्च कर रहा हूँ ना, तो मैं लिख रहा हूँ टूर्स इन इस्लामाबाद, ट्रैवल इन इस्लामाबाद, टूरिज्म इन इस्लामाबाद, तो ये वाले ये होते हैं कीवर्ड्स। और ये जो है वो हम अपने एसईओ में जाके लगाते हैं, तो इसी तरह जाके वो वेबसाइट्स आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे अब उसने हमें डिफरेंट चीज़ें दे दी हैं, जिस तरह के हमारे पास, ये देखिए पाकिस्तान टूर्स डॉट कॉम का एक आ गया। हम इसको देख लेते हैं कि इसने वेबसाइट कैसी बनाई हुई है, हम इसमें से क्या आइडिया ले सकते हैं। फिर ई एविएशन ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी इस्लामाबाद, इसको ले लेते हैं। एक और है प्राइवेट लोकल गाइड एंड गाइडेड टूर्स इन इस्लामाबाद टूर HQ, इसको ले लेते हैं। इस्लामाबाद टूर्स डॉट कॉम ले लेते हैं। अभी ये हमारे पास सोर्स हो गया, 4 हमने वेबसाइट्स ले ली, इनका इनका काम हम चेक करेंगे। और कुछ ना कुछ हम, चूँकि हम तो जो है ना वो कॉपी तो नहीं करेंगे, लेकिन यानी अभी तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रॉपर इस पे काम करेंगे, अगर आपने लोगों से आइडिया लेने हैं, लेकिन उसको एज इट इज़ आपने नहीं कॉपी कर लेना, आपने थोड़ी सी इनोवेशन लानी है, ताकि जब वो सर्च करने वाला होता है ना, वो जब वेबसाइट पे आता है, जब सर्चिंग वो करने लगता है, तो वो उसको समझ आ जाती है कि किसने किसको कॉपी किया हो। तो इसलिए आपने जब भी कॉपी करना है किसी चीज़ को, तो इनोवेशन के साथ करना। अब देखिए कि ये एक वेबसाइट बनी हुई है, ये एक ब्लॉग ही बना हुआ है, कोई प्रॉपर वेबसाइट ये नहीं है, ऐसे एक ब्लॉग उसने बनाया हुआ है, वर्डप्रेस के ऊपर ही है ये। और उसने क्या हुआ कि उसने मोस्टली तो ये ना उसकी डिटेल बता रहा है कि आप क्या क्या घूमोगे, क्या क्या करोगे, ठीक है। फैसल मस्जिद आपको लेके जाएगा, लोक विरसा, टैक्सला, टैक्सला तो दूर है, राजा बाज़ार, तख्त भाई, ये तो आगे लेके जा रहा है, कहीं दूर ही लेके जा रहा है। तो हम्म, तो ये एक वेबसाइट है। अब दूसरी वेबसाइट ये है, उसको भी देख लेते हैं। ई एविएशन डॉट कॉम है, इन्होंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, ये कुछ बेटर लग रही है। और इसमें जो है वो बड़ा अच्छा उन्होंने वो सिलसिला बनाया हुआ है। ऊपर ये देखिए यहाँ पे अब 2 हेडर हैं। अब ये 2 हेडर तब लगते हैं कि जब आप पेड वर्जन लेते हो। हमारे पास एक ही वर्जन है, वो नेवी डॉट कॉम का जो हमने लिया हुआ है। ये एक पूरा थीम है, उसी थीम को एडिट किया हुआ है उन्होंने, ये वाला ना पूरा थीम है। इस तरह के थीम आपको बहुत सारे विक्स डॉट कॉम पर मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे उसने पूरी पैकेजिंग करके यहाँ पे वो दिया हुआ है। ये एक बेटर चीज़ है कि इससे हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, चूँकि ये इंटरनेशनली कर रहा है। ये देख रही कि आप दुबई के टूर्स भी दे रहा है, हांगकॉन्ग के भी दे रहा है, ईरान के दे रहा है, मुख्तलिफ ये काम कर रहे हैं। ये इसकी अच्छी वेबसाइट है, इसको हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, आप ये देखिए, ये प्रॉपर इस्लामाबाद की वेबसाइट लग रही है, टूर HQ। अब आप देख रहे हैं कि उसने पहले एक हेडर बनाया है, फिर उसने एक बड़ी सी ये पिक्चर लगा दी है, और उसके बाद उसने अपने यहाँ पे डिफरेंट टूर्स जो हैं वो यहाँ पे वो लगाए हैं। इसको भी हम देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये इतना वो नहीं था, पुराना है ये बना हुआ। अब ये भी एक अच्छी वेबसाइट लग रही है, लेकिन ये भी जो है वो कोई इंटरनेशनल है, वो किसी ने बस ये बना के रखी हुई है। ये एक ही कोई इंडिविजुअल ही लग रहा है कि उसने ये अपना एक सेटअप बना के तो वो उसको छोड़ा हुआ। तो अच्छा, अभी हम जाते हैं, ये करते हैं कि हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की ऑफिशियल टूरिज़्म की जो कंपनी है, यानी जो इदारा है पाकिस्तान का, वो उसने कैसी बनाई हुई है। उसका नाम पता नहीं क्या था, एक मिनट देखते हैं। tourism.gv करते हैं, शायद आए। .pk, हाँ ये नहीं है, लेकिन किसी और नाम से हम इसको चेक करते हैं।
कोई ना कोई हमें लिंक मिलेगा। ये मिल गई, ठीक है। मैंने लिखा टूवर्ड्स गवर्नमेंट पाकिस्तान, GOVT पाकिस्तान, तो उनकी वेबसाइट मेरे पास आ गई, शो हो गई। वेलकम टू पाकिस्तान, ये एक वेबसाइट बनी हुई है। ये इसको देखते हैं कि ये कैसी है। ये देखिए, ये अब ये वेबसाइट है, ये बिल्कुल वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। अब इन्होंने क्या किया है, एक हेडर है इनका बड़ा सा, जिस तरह का हमने बनाया है, इस तरह का एक हेडर है ये, और उसके बाद एक बड़ी पिक्चर उन्होंने लगाई है। लेकिन ये वाली जो पिक्चर है ना, ये उन्होंने स्लाइडिंग की हुई है, यानी 3-4 पिक्चर जहाँ पे लगाई हुई हैं। wix.com के ऊपर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा वो देखा होगा कि विक्स पे होता है, लेकिन ये जो हमने थीम लगाया हुआ है उसके ऊपर भी होता है, लेकिन पेड वर्जन में होता है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये एक यानी प्रॉपर सही वेबसाइट लग रही है। ये उनका ऊपर फ़ोन नंबर आ गया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये सामने ये लगा के, फिर उसके बाद उन्होंने ये क्या किया है कि यहाँ पे उसके पोर्शन बना दिए। अब ये एक बटन है, बड़ा बटन है, ये वाला बटन है, और उसके ऊपर उन्होंने एक पूरी वो इन्फॉर्मेशन ली है। ये एक और बटन है, फिर ये एक उन्होंने एक इस पोर्शन में ये वाली पूरी एक पिक्चर है, ये एक पूरी पिक्चर है। तो अभी हम इसको ये जब करेंगे ना, ये देखिए, ये आप जब सेव इमेज आता है तो इसका मतलब है कि ये पिक्चर है, ये टेक्स्ट नहीं है। ये पिक्चर के अंदर ये इसको एडिट करके उन्होंने कोई पिक्चर ली है, जिस तरह के ये इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने ये पिक्चर बनाई है। तो इसलिए मैं आपको पिक्चर्स का बोल रहा था कि पिक्चर्स जो है वो जब आपको इस तरह की जब चाहिए होती हैं आपके आपके यानी आपके नीश से रिलेटेड, तो आप यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हो, कानवा पे उसको लिख सकते हो जो भी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लिखना है, और फिर आप अपनी जगहों पे पेस्ट कर सकते हो। और फिर इसी तरह उन्होंने एक और खाने में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर ये एक बटन है, यानी ये एक अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये एक पिक्चर लगी हुई है, हम इस पिक्चर को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एक और एक है, और उसके अंदर बटन है और टेक्स्ट है। ये सारी चीज़ें अभी हम करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि ये जो जैसा बना हुआ है ये वाला, हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये सेशन का टाइम एंड हो रहा है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, चूँकि अभी हमने आगे अच्छी चीज़, एक ज़बरदस्त सी चीज़ डिस्कस करनी है। तो आप दोबारा इसको ज्वाइन कीजिए, तो हम दोबारा मिलते हैं। ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये एक वेबसाइट बनी हुई है, स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। तो जी सर। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये वेबसाइट एक बनी हुई है tourism.gov.pk, ये पाकिस्तान टूरिज़्म की वेबसाइट है, और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वर्डप्रेस के नेवी थीम के ऊपर ही बनी हुई है। तो अभी हम जो हमारा जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा जाते हैं, और अभी हम थोड़ा सा काम करते हैं कि अगर हम सेम यही चीज़ अगर हमने बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं। चूँकि ये जो है वो इन्होंने अपनी ये एक तस्वीर लगाई हुई है अपने हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस्लामाबाद का जो टूरिज़्म सेक्शन है उस पे ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, कोई फैसल मस्जिद की कोई पिक्चर लूँगा, चूँकि ये तो लाहौर है ना, तो हम लाहौर पे काम नहीं कर रहे। फैसल मॉस्क, मैं यहाँ से कोई पिक्चर लूँगा, यहाँ पे कोई अच्छी सी, कोई टची सी पिक्चर हो। ये इसमें इस्लामाबाद भी नज़र आता है, बड़ी हो अल्लाह करे कि इसमें इस्लामाबाद भी नज़र आता है, और साथ साथ में क्या है कि फैसल मस्जिद भी नज़र आती है। इधर गई हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, ये सूटेबल है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको मैंने सेव किया, एक मिनट रुकिए। ये शेयरिंग पे ना इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो रुकिए बस। एक मिनट दीजिए, ये आ गया। तो ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आजा यार, इस पर मैं लिख देता हूँ ISB1, और इसको डेस्कटॉप पे ही रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पिक्चर सेव हो गई है। अभी हम क्या जाएंगे, इस डैशबोर्ड पे जाएंगे जहाँ पे हम अपना काम कर रहे थे, पेजेस पे मैं जाऊँगा। ओके,
और पेजेस पे जब मैं जाऊंगा तो चूंकि होम पे हम पहले काम कर रहे हैं, चूंकि ये चीज़ होम पे आएगी, तो मैं इसको करूंगा, एडिट करूंगा इसको किसके साथ, एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर की हम बात कर चुके हुए हैं, तो मैं एलिमेंटर पे जाऊंगा और एलिमेंटर के साथ इसको एडिट करूंगा। देख रहे हैं आप? तो ये जब हम काम कर रहे थे तो ये चीज़ आ रही थी उस वक्त ना, हमने ये इसका हेडर बनाया था और ये ऐसे करके लिखा हुआ था। तो अब ये एक पिक्चर हमने एक यहाँ पे लगाई थी, और इस पिक्चर को हम रिप्लेस करेंगे, हम इसको हम कर देंगे, इसकी जगह पे हम लगा देंगे पिक्चर, कौन सी, अपलोड हमने करनी है। तो हम फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, वहाँ से जाके डेस्कटॉप पे ISB के नाम से, हमने ISB1 के नाम से हमने एक पिक्चर लगाई है, ये अभी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। तो अब जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपने जब टेक्स्ट ऐड करना होता है, तो जिस तरह मैंने लिखा था टूर्स इन इस्लामाबाद, तो आपने यहाँ पे इस पे आपने लिख देना है कि जो भी आपकी कंपनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैवल इस्लामाबाद। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने टैग्स लगा सकते हो। ISB1 है तो आप इस्लामाबाद ये यहाँ पे लिख दीजिए, जो पिक्चर का नाम आ जाए, फैसल मॉस्क। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कैप्शन दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हो। तो मैंने इसको इंसर्ट मीडिया में किया, अब ये मेरे पास यहाँ पे पिक्चर ये लग गई है। ठीक है, जब ये लगी, अब यहाँ पे मैंने इससे रेलेवेंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा विजिट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इस पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, इस्लामाबाद इज कॉल्ड द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आपको शायद इसका पता भी होगा कि इस्लामाबाद को दूसरा बड़ा खूबसूरत कैपिटल किसी भी कंट्री का कैपिटल माना जाता है। ठीक है, पहला लंदन है। तो ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये मैंने करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे कुछ और भी लिखना है, तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आऊँगा, एक और जो भी आप लिखना चाहते हो। इस्लामाबाद इज कॉल्ड द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। विजिट द मोस्ट ऑफ द सीनरी विद अस। जो भी आप लिखना चाहते हो, मैं तो ऐसे आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसका कलर आप चेंज कर दो, ये थोड़ा सा डल कलर लग रहा है, तो मैं इसका कलर को चेंज कर सकता हूँ। स्टाइल पे जाके आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ रही ना आपको? तो अब मैं इसको यहाँ से आपने नहीं भूलना कि मैं इसको अपडेट जब करूँगा, जब मैंने अपडेट किया तो ये तब अपडेट होगा। अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह दिख रही है। एक मिनट, करंटली हमारी वेबसाइट इस तरह दिख रही है। समझ आ गई? ये अभी हमने इसको इस पे ये काम कर लिया हुआ। आप यहाँ पे और भी एडिशन दे सकते हो। अभी क्या कोई मैसेज आ रहा है?
विजिट द मोस्ट ऑफ द सीनरी विद अस, ये मैंने कर दिया। अब क्या है, एक आपने गौर करना है, अभी मैं इसकी जगह पे अभी ना बटन ऐड करूँगा, बटन, ठीक है, कि आपने कोई भी बुक करने के लिए आपने को बटन दे दिया, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन पे आके मैंने ये बटन का ऑप्शन जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दिया, ये आ गया मेरे पास बटन, ठीक है। अब इसकी मैं अलाइनमेंट कर सकता हूँ कि मैं इसको कहाँ पे रखना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में ये मिड में बेटर है, ठीक है। जब ये मिड में आ गया तो आप इसका, ये स्मॉल में है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, ये जब लार्ज करूँगा तो ये हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये बेटर है। तो आप इसका जो है वो, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आपने जब यहाँ पे कोई चीज़ लिखनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैंने अपने हिसाब से लिखना है कि बुक नाउ, ठीक है, ये मैंने बुक नाउ कर दिया। और जब मैं स्टाइल पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे इसका जो है वो कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर मेरे ख्याल में अगर हम इसको रेड में ले जाएं तो बेटर होगा। ये देखें, ये रेड में बेटर है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें नज़र आए, तो ये मैंने लिख दिया। तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जब आप इसको देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये आपने टाइपोग्राफी में जाना है तो टाइपोग्राफी, आप इसका इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। अगर आपने ये रखना है तो ये रख दें, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। आप इसको ये रखना चाहते हो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, मुझे सूटेबल ये लग रहा है, मैंने इसको ये कर दिया, ठीक हो गया। तो ये एक बटन है। जब ये बटन पे जाओगे तो आपने, ज़ाहिर बात है, जब बटन पे कोई दबाएगा तो वो एक और किसी पेज पे जाएगा। जब वो और किसी पेज पे जाएगा तो उसका क्या होगा कि आपने इस बटन का एक लिंक देना है, ठीक है। उस लिंक को आपने यहाँ पे मेंशन करना है, नीचे नीचे हम जाएंगे तो वो नज़र आएगा। हाँ, ये हॉवर जो है ना, हॉवर, हॉवर का मतलब ये होता है कि जब अभी ये रेड रेड दिख रहा है ना, कि जब इस पे कुछ आएगा तो थोड़ा सा कलर चेंज होता है, जिस तरह के यहाँ पे हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ हॉवर क्या चीज़ है। ये देख रहे हैं ना, ये ग्रीन है ना, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये येलो हो जाता है। ये देखें, ये इसको हॉवर कहते हैं कि वो अटेंशन वो ग्रैब करता है, जब वो ऐसे करके होता है ना, तो हम भी इसको हॉवर कर सकते हैं। तो हॉवर करने के लिए क्या होगा कि हमने, हॉवर का किधर है ऑप्शन, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये हॉवर, आप इस पे जो है वो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी कलर दे सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी कलर लगा सकते हो इसकी जगह। अब जब ये आएगा ना तो वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा बटन क्रिएट हुआ। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, ये यहाँ पे जब आप जाते हो ना कंटेंट में, ये कंटेंट में जब आप जाओगे तो आपको एक, जहाँ पे यहाँ पे ये ऑप्शन देगा, ये देखिए बटन आईडी, ये बटन आईडी हमने ज़रूर लगानी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, इस पे जब जाएगा तो एक दूसरा पेज खुलना चाहिए ना, आप जो भी यहाँ पे लिंक दोगे, आपका एक, आपने एक पेज बना दिया, बुकिंग का पेज है, वहाँ पे वो आपको ले जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस बटन आईडी की जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, ये वाली जो वेबसाइट है, ये वाली पाकिस्तान टूरिज़्म की जो वेबसाइट है, इसको मैं कहता हूँ कि ये ये वाली चली, ये इस वेबसाइट पे लोग चले जाएं। तो मैं इसको कॉपी करके इस बटन आईडी पे लगा दूंगा, ठीक है। अब इसको मैंने जब अपडेट कर दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है, हमारी वेबसाइट इस तरह से दिख रही है। अब आपने गौर से देखना है, मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ना तो वो मुझे उठा के लेके चला जाएगा उस वेबसाइट पे। ये देखें, एक मिनट,
वो ऑलरेडी चूंकि खुली हुई है तो इसलिए नहीं आ रहा। ये बटन वर्क नहीं कर रहा, देखता हूँ क्यों नहीं कर रहा। एक मिनट रुके। ये फिलहाल अभी बटन वर्क नहीं कर रहा, इसको पता नहीं क्यों नहीं ये वर्क कर रहा। मैं इसको चेक करके आपको बताऊंगा कि क्या मसला है। एक मिनट, यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा ये तो ये है, तो ये करेगा वर्क। हाँ, हो सकता है कि वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी परमिशन नहीं दी हुई है इस लिंक की ना, और यहाँ पे ये उन्होंने ना इसका SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ, तो हो सकता है कोई और मसला होगा। तो हम हमारी जो दूसरी वेबसाइट है उसका हम लिंक दे के देखते हैं, शायद वो वर्क कर जाए। तो हम इसको हटा देते हैं और इसको अपडेट करते हैं। इसको जब अपडेट किया तो अब देखते हैं कि क्या मसला है। कोई मसला है, शायद हम इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो अभी नहीं काम कर रहा है, लेकिन हम इस पर देखेंगे कि क्या मसला है, इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, वो हम चेक कर लेंगे। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है, कोई मसला है यहाँ पे? जी बोलें। ओके। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और कुछ और यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के हम ये गए हैं ना, ये वाला, ये ये जो पाकिस्तान का ये जो बना हुआ है ये वाला, तो अब देखिए कि सेम इस तरह की चीज़ हम बना के देखते हैं कि ये क्या सेम इसी तरह की चीज़ बन सकती है हमसे कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए, सेम इसी तरह का हम कोशिश करेंगे कि बनाएं। मैं इसका ये वाली पिक्चर यहाँ से सेव कर लूँगा, इसको मैं ISB2 के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अभी आप देखें, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे हो गई। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे एडिटिंग लिख सकते हो। अभी चूंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, तो हम टेक्स्ट तो नहीं लिख रहे यहाँ पे। तो अब क्या है कि आपने ये वाली जो आप देख रहे हो, कि अब इस पे आप ज़रा थोड़ा सा गौर करो तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे उसने दो पोर्शन लिए हुए हैं। ये दो पोर्शन है, तो हम इन दो पोर्शनों वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ये हम ये वाला क्लिक करेंगे और इस पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। जब इस पे गए तो हमारे पास ये अब दो बॉक्स खुल गए। इसको हटाते हैं। अब ये हमारे पास दो बॉक्स खुल गए हुए हैं। ठीक है, इस बॉक्स में हमने पिक्चर लगानी है, इस बॉक्स में हमने लिखना है। अभी आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। अब इस पे जो है वो पिक्चर चूंकि लगानी है, तो मैंने पिक्चर वाला एलिमेंट यहाँ पे दिया और मैं पिक्चर मैंने अपलोड करनी है, अभी अभी मैंने डाउनलोड की है वहाँ से। मैं यहाँ से अपलोड करूँगा, उसका नाम मैंने रखा है ISB2। ये आ गई हमारे पास पिक्चर। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ लिख देता हूँ, ये SEO से रिलेटेड है, लाहौर वेब, ऐसे कुछ भी लिखना है। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि वो उसके बहुत क्लोज जाए जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे एक उन्होंने हेडिंग दी है, उसका उसका नाम लिखा है NTCB। तो चलें फ़िलहाल तो यही लिखते हैं ताकि आपको नज़र आए। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया NTCB को, और अब इस पे जो है ना मेरे पास ऑप्शंस हैं। अब मैं सबसे पहले तो हेडलाइन लगाऊंगा यहाँ पे और उस पे लिखूंगा N ये लिखा।
अब उन्होंने कलर इसको रेड किया हुआ था, तो मैं इस कलर को भी रेड कर दूंगा ताकि उसके थोड़ा सा क्लोज जाए ये। ठीक है, एंटी और यहाँ पे क्या है? नहीं, ये तो ग्रीन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये वो लिखा हुआ, ये ग्रीन है, हम इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब एक और मैंने यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट। अब इसको हम छोटा भी करेंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी इसको छोटा किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लगा देंगे और इसको ये वाला कर देते हैं, और इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। कलर हम इसका ग्रीन कर देते हैं। ठीक हो गया, अब ये चीज़ बन गई। अब दोबारा देखते हैं कि और क्या इनके पास है। अब उन्होंने एक ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे और इसी तरह हम एक और एलिमेंट यहाँ पे वो ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट एडिटर हम जाएंगे अब, चूंकि हमने हेडलाइन नहीं लगानी। ये टेक्स्ट एडिटर है और इस टेक्स्ट एडिटर में हम वो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब इसका मैं जो है वो इस टेक्स्ट को जो है वो ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, और इसका जो है वो जिस तरह भी मैंने इसको लिखना है, मोटा लिखना है, बारीक लिखना है, कैसे लिखना है, मैं इसको वो कर दूँगा। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में यहाँ पे क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन ये आता है, अभी उन्होंने बारीक लिखा हुआ है, छोटे टेक्स्ट में लिखा हुआ, हम इसको बड़ा कर देते हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक बटन लगा दिया। जब वो बटन लगाया तो एक नई विंडो यहाँ पे ये खुलती है। हम भी यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाके एक यहाँ पे बटन लगा देंगे। अब ये वाला बटन थोड़ा साइड पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिड पे ले जाएंगे और इस पे लिख देंगे, क्लिक हियर की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि विजिट मोर, ये लिख देते हैं। और इसका जो कलर है, बैकग्राउंड का कलर जो है वो हम फिर रेड कर देते हैं। किस तरह का रेड चाहिए, ये वाला रेड बेटर है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब ये वाली जो हेडलाइन है, ये थोड़ी सी जो हमारे पास जो वो हेडलाइन थी उससे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको और छोटा कर देंगे। तो ठीक है, अब ये चीज़, अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये देखिए ये गोल शेप में आया हुआ है, ये गोल शेप में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी हम राउंड शेप पे लेके जा सकते हैं। हम इसको भी राउंड शेप पे कैसे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक किया हमने और एडवांस पे जाएंगे, ये बॉर्डर पे आए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं वो दे रहा,
लेकिन हम इसको राउंड भी कर सकते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ, इसको मैन्युअली करना पड़ेगा, हम इसको बाद में देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, यहाँ से होगा। अब एक मिनट, यहाँ से नहीं आ रहा। चलें, ये इसको हम बाद में देखेंगे। ये राउंड भी हम इसको कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे ये हुआ हुआ है ना, ये राउंड में है, ये भी राउंड में है, ये हम कर सकते हैं। वो शायद हमने ये जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट किया हुआ, तो इस वजह से थोड़ी सी वो है, लेकिन हम इसको भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो ये बन गया। और यहाँ पे तो चूंकि हमने इस पिक्चर से रेलेवेंट चीज़ें लिखनी है ना, हमने तो वो तो सिर्फ आपको मैं दिखा रहा था कि हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विजिट लाहौर, जैसे ऊपर हमने जो है वो इस्लामाबाद का किया हुआ है। लाहौर इज द सेकंड बिग सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, और उसके बाद फिर जब विजिट मोर्स पे है, या तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन उसकी दे सकते हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते तो आप बुकिंग का ऑप्शन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम मज़ीद भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमने जो हमारा जो मेन जो टॉपिक था वो ये था कि हमने डिज़ाइन रिसोर्सेज पे हमने बात की है कि आपके पास कौन कौन सी जगह होती हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। तो ये तो है सीधी सीधी बात। अब देखिए कि ये वाला कलर जो है और ये वाला कलर आपस में मैच नहीं कर रहे, तो हम इसके मुताबिक करेंगे, चूँकि ये तो हम हमारे पास एक रैंडम सा वो आया था ना कि हम इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसका कलर बाद में भी इसको इसके साथ जो सूटेबल होगा उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा काम करने का है। ये एक पेज है, फिर अबाउट अस का पेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी ना इसके मुताबिक। यहाँ पे हम अपने उन टूर्स के रिलेटेड के हाउ टू पे, विजिटर्स, आवर ऑफिस, ये जो भी आपने यहाँ पे लिखना है ये उसके मुताबिक होनी चाहिए। और लेकिन देखिए कि हमने इसका तो नाम तो रखा हुआ था पाकिस्तान स्टूडेंट्स, चूँकि ये ट्रैवल की तो वेबसाइट है ही नहीं। तो उसका रीज़न यही है कि हमने एक रैंडम सा हमारे माइंड में जो बात आई उसको वो करना शुरू कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पे मार्जिन हम कर सकते हैं कि आप ये चाहते हो कि इसमें और इसमें थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, वो हम उस पर बात कर लेंगे। इसके दरमियान में अगर आप स्पेस लाना चाहते हो वो कर सकते हो। तो फ़िलहाल हमारी जो वेबसाइट है वो आप जब विज़िट करने जाओगे, ये देखिए प्रीव्यू चेंजेस, जब आप यहाँ पे जाओगे तो वो हमारी वेबसाइट इस तरह की अब दिख रही है फ़िलहाल। ठीक हो गया, मैं इससे वापस जाता हूँ। रुकिए, ये इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये देखिए, तो जो हमने काम किया वो होम पे किया हुआ है, और इन 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 पेजेस के हम नाम भी तब्दील कर सकते हैं यहाँ से। और फ़िलहाल हमारी वेबसाइट इस जगह पे पहुँची है कि जहाँ पे हमने पिक्चर्स लेके और ये वाली चीज़ बना दी। समझ आ गई है? जी सर। तो इंशाल्लाह फिर हम सेशन लेंगे। आप अब देखें कि इस पे आपका ना मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। समझ रहे हैं ना? तो आप इस पे जी सर। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करो, आप इस पे चीज़ें सीखो। और एक सेशन हम इसके ऊपर और लेंगे, फिर हम इस टॉपिक को क्लोज़ करके दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाएंगे।